जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों केवल ये 3 चीजें आपको जलानी हैं। ये 3 चीजें आप घर में जलाएंगे तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ये 3 चीजें कौन सी है, किस तरह से जलानी है, किस दिन जलानी है, कैसे ये प्रयोग को करना है और आपके शत्रु किस तरह से निस्तनाबूद होंगे, किस तरह से खत्म होंगे। दोस्तों यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप अपने शत्रुओं का नाश निश्चित रूप से कर पाएंगे, जिनके कारण आप बहुत ज्यादा जिंदगी में परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आप दुविधा देख रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए। अपने जीवन को जीने के लिए आप कई बार प्रेरण कर चुके हैं। कई बार आप ये सोचते हैं कि यार मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु हैं जो मेरे खत्म हो जाएं और मैं अपना जीवन ढंग से जी पाऊं, ठीक तरीके से जी पाऊं। लेकिन दोस्तों दुश्मन तो दुश्मन है। आजकल कलयुग में दुश्मन इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि व्यक्ति एक दुश्मन को समाप्त करता है तो दूसरा दुश्मन पैदा हो जाता है, दूसरे को समाप्त करता है तो तीसरा दुश्मन पैदा हो जाता है। यानी कि दुश्मनों की जो माला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक दुश्मन पैदा होता है, दूसरा वापस चालू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुके हैं और अब आपकी जिंदगी में कोई भी किसी तरह का कुछ नहीं रह गया है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों यदि आप अपने दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जय श्री राम जरूर लिखिए। अब दोस्तों चलते हैं उपाय पे कि किस तरह से उपाय को करना है। देखिए उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिएगी 3 चीजें। अभी 3 चीजें कौन कौन सी है आप कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। ये 3 चीजें कौन कौन सी है और किनको किस तरह से जलाना है, ये आप जब अपने घर में जलाएंगे और इस मंत्र को पढ़ेंगे तो अब दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यदि आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपका शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रोड़े अटका रहा है, बाधाएं मचा रहा है और आपका शत्रु आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है कि अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई मान लीजिए आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो आपका बिजनेस पर पड़ जाता है, आप कोई कार्य करने जाते हैं तो आपका कार्य खत्म हो जाता है, किसी तरह का कोई कार्य बाहर करने जाते हैं तो वो कार्य भी आपका खत्म हो जाता है, नौकरी करते हैं तो नौकरी में रोड़े अटक रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जिंदगी में रोड़े अटकते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। ये 3 चीजें आपको घर में जलानी है। अब ये 3 चीजें कौन सी है दोस्तों, देखिए पहली चीज है राई। जो काली राई आपने देखी होगी, काली राई आती है जिसे हम काली सरसों भी कहते हैं कई बार और राई भी बोलते हैं। तो ये राई जो होती है दोस्तों ये दुश्मन को नष्ट करने का काम करती है। यानी कि आपके जितने भी दुश्मन है तंत्र क्रियाओं में इस राई का प्रयोग किया जाता है। बहुत से दुश्मन ऐसे होते हैं जो आप पर ऊपर से क्या कराते हैं कि ऊपरी बाधाएं आप पर करवा देते हैं, जिसके कारण आपके जीवन खराब हो जाता है, आपके जीवन से तमाम तरह की परेशानियां आना आपके जीवन में शुरू हो जाती है। तो दोस्तों उस तरह के शत्रुओं का नाश करने के लिए इस तरह की राई का प्रयोग किया जाता है। तो काली सरसों या राई का प्रयोग आपको करना है। कितना लेना है दोस्तों, आप आधी मुट्ठी, इसको आधी मुट्ठी आप ले सकते हैं, या आपके किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद लेनी है दोस्तों आपको हींग। दोस्तों हींग हम दाल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं। हींग हर किचन की शोभा बढ़ाती है और हींग का टुकड़ा जो है वो इतना महत्व देता है। आपको याद होगा हींग की सुगंध कितनी जबरदस्त होती है। जब आप हींग की डिब्बी खोलते हैं तो पूरे घर में हींग की सुगंध दौड़ जाती है। यही इसका प्रभाव है, यही इसका चमत्कार है। हींग जो होती है अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट करती है जिसके कारण आपके शत्रु ने जो भी किया करा आप पर करवा रखा होगा, या आपके घर पर जो भी बंदरवार उसने करवा रखा होगा, या आपके परिवार का कोई सदस्य को उसने बीमार कर रखा होगा, या फिर ऐसे किसी तांत्रिक द्वारा टोना टोटका करवा रखा होगा जो लहसुन का प्रयोग करता है, तो दोस्तों ये हींग होती है, ये आपकी जिंदगी में उन शत्रुओं का नाश करेगी। तो दोस्तों थोड़ी सी हींग आपको लेनी है। अब हींग कितनी लेनी है, एक चने के बराबर, एक चना जो काला चना आता है ना, काले चने के बराबर की हींग आप ले लें और उस हींग को अलग रख दें। अब दोस्तों ये 2 चीजें हो गई। थोड़ी सी तो आपको राई लेनी है यानी कि काली सरसों, और थोड़ी सी आपको हींग लेनी है, चने के बराबर आपको हींग लेनी है। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं कि भाई तीसरी क्या वो चीज है जो हमें लेनी है। देखिए हमने काली राई की बात करी, आपको वो लेनी है। आपको हींग की बात करनी है, आपने वो ले ली। अब दोस्तों आपको लेना है थोड़ा सा जीरा। अब जीरा कितना लेना है, जितनी आपने यानी कि आधा मुट्ठी, यानी कि जितनी आपने राई ली है उतना ही आपको जीरा लेना है। क्या करना है, जितनी आपने राई ली है उतना ही आपको जीरा लेना है। अब इस प्रयोग को करना कब है, देखिए दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए आप मंगलवार का दिन चुन सकते हैं, शनिवार का दिन चुन सकते हैं। यानी कि मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को कर सकते हैं। रविवार का दिन भी चुन सकते हैं। अब आपको जब भी समय मिले जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार मेरे शत्रु से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं और मेरे शत्रु अब मुझ पर बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों इस तरह से आप इस प्रयोग को
कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि भाई आप सबसे पहले तो एक गोबर का उपला, यानी कि सूखा जो गोबर होता है ना, सूखा गोबर होता है, उसका उपला आप लाएं और उस उपले पर, है ना, एक गोबर यानी जो सूखा गोबर होता है ना, तो सूखा गोबर का उपला आप लाएं। उपला आप समझते हैं, छाना या कंडा आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपके शहर में, गांव में उपले को यानी गाय के गोबर को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आप मुझे बताइएगा। सूखा होना चाहिए गोबर, जिसे जलाने के काम में लिया जाता है, वो वाला उपला, ठीक है। तो वो आपको लेना है, ठीक है ना। यदि गाय का नहीं मिले तो भैंस का गोबर भी चलेगा, लेकिन दोस्तों गाय का गोबर ही सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। तो आपको एक उपला लेना है। अब देखिए, इसको प्रयोग को करते समय आपको शाम के समय का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि शाम का समय इसमें चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप भाई सुबह कर रहे हो, आप दिन में कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं। शाम के समय जब दोनों भगत मिलते हैं, यानी कि 7 बजे का समय जो होता है, 6 से 7 के बीच का जो समय होता है, वही आपको इसको करने के लिए चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले 6 से 7 के बीच में आप क्या करेंगे, शाम के समय, मंगलवार या शनिवार या रविवार के दिन आप क्या करेंगे, इस गोबर के उपले को आप रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले इस उपले पर आप थोड़ा सा देसी घी या तेल डालेंगे, है ना, इसको जलाएंगे। अब ये जब जल जाएगा तो जलने के बाद, जब ये जलता रहेगा तो जलने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है 5 बार, है ना। वो कौन सा है, ओम श्री भैरवाय नमः। तो सबसे पहले तो अब मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। पहली चीज कौन सी है दोस्तों, आपको काली सरसों लेनी है। तो काली सरसों थोड़ी सी लें, थोड़ी सी लेकर के आपको बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः और मेरे शत्रु का नाश हो। आपको क्या बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, मेरे शत्रु का नाश हो। यदि आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो उस शत्रु का नाम वहां पर सामने बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जानता हूं कि मैं, मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूंगा, ओम श्री भैरवाय नमः, राई उठाऊंगा और फिर बोलूंगा ओम श्री भैरवाय नमः, मेरे शत्रु अजय का नाश हो। उसके बाद उस राई को उस आग में डाल दूंगा, है ना। फिर मैं उठाऊंगा हींग, तो हींग को मैं बोलूंगा ओम श्री भैरवाय नमः, मेरे शत्रु का नाश हो, और उस हींग को उसमें आग में डाल दूंगा। उसके बाद फिर मैं जीरा उठाऊंगा थोड़ा सा, और जीरा उठाने पर बोलूंगा कि ओम श्री भैरवाय नमः, मेरे शत्रु अजय का नाश हो, और उसके बाद इसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आग में आपने डाल दिया, लेकिन आप थोड़ी राई और बच गई आपके पास, हींग आपको पूरी डालनी है एक बार में, है ना, क्योंकि हींग हमारे पास ज्यादा नहीं है। लेकिन राई और सरसों जो है, राई और ये क्या नाम से, सरसों नहीं, राई और अपने जीरा, ये ज्यादा अपने पास। तो अपन और क्या करेंगे, राई वापस उठाएंगे, ओम श्री भैरवाय नमः, फिर आप अग्नि में डाल देंगे, वापस से फिर आप जीरा उठाना है, फिर बोलना ओम श्री भैरवाय नमः, फिर डाल देंगे। दोस्तों ऐसे करते करते आपको 5 से 6 बार या 9 बार भी यदि आपका मंत्र हो जाता है ओम श्री भैरवाय नमः, तो आसानी से आप अपने शत्रु से निजात पा सकते हैं। अब ये जब पूरी तरह से जल जाए, तो पूरी तरह से जलने के बाद देखिए, इसको कमरे में नहीं करें, इस प्रयोग को रूम में नहीं करना, क्योंकि कंडा है तो आग जलेगी, आग जलेगी तो यहाँ पर धुआं फैल जाएगा। इस कारण से इसको आपको बाहर की तरफ करना है, यानी कि आप अपने घर के बाहर कर सकते हैं, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं, या आपके अंदर, घर के अंदर कोई अहाता ऐसा है जहां पर ऊपर डायरेक्ट आसमान हो, जैसे छत हो, है ना, या फिर खुला आसमान हो, वहां पर इस प्रयोग को कर सकते हैं, जहां पर धुआं निकलने की व्यवस्था हो, ठीक है ना। तो बस आपने घर में इस धुएं को नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद जब कंडा पूरी तरह से जल जाए, तो इस कंडे को, इसकी राख को ले जा करके आपको किसी पानी में, किसी जल स्रोत में फेंक देना है। किसी तालाब में फेंक सकते हैं, किसी बहते जल में फेंक सकते हैं, कहीं भी इसको फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकना जरूर है, घर में नहीं रखना। दोस्तों यकीन मानिए, 24 घंटे के अंदर अंदर जिस शत्रु का आपने नाम लिया, या फिर जिस शत्रु का नाम आपने नहीं लिया, आपके बहुत सारे शत्रु हैं, तो उन सारे शत्रुओं की 12 बज जाएगी। ये यकीन मानिए दोस्तों, मैं यकीन से कह रहा हूँ, ये आजमाया हुआ प्रयोग है, बहुत जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा, आपको अपने शत्रु से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। इससे आपके राहु, केतु और शनि, ये तीनों शांत होते हैं। राहु, केतु, शनि तीनों शांत होंगे तो आपके दुश्मन आराम से इजीली आपके दुश्मन खत्म हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्रयोग है, करिएगा इसको, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।